अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हैं। आप बस सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, क्या बिल्कुल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपको तकलीफ दी इस वजह से कि यार मैंने सोचा थोड़ा से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, अगर अरे कोई कोई ऐसा कोई बंदा मिल कोई जाए बात जो ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुका है और अब वो जो है फाइनली उस जगह पे पहुंच भी चुका है, तो वो सर अच्छे तरीके से बता सकता है कि भाई नहीं। इसने जी गलती कोई की थी नहीं की थी, क्या कोई इसको ऐसे रिकमेंडेशन या ऐसे कोई आइडियाज आप दे सके। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है भाई, जर्मनी क्यों भाई, स्टूडेंट भी तो है। अच्छा, जर्मनी क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली इमरान भाई, ये डिपेंड करता है कि बंदे के गोल्स क्या हैं। मतलब जो अप्लाई करना शुरू कर रहा है, सबसे पहले उसको करनी चाहिए रिसर्च। सही है, और उसको अपने गोल्स को मतलब मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसको अचीव क्या करना है। अगर आपको जाके पढ़ना नहीं है, सही है, आपको डायरेक्ट जॉब लेनी है, सही है, तो मैं नहीं बोलूँगा जर्मनी हम्म। अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको पढ़ना है अगर, तो जर्मनी से अच्छा मुझे नहीं लगता अभी कोई यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ स्टडीज़ का की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को माइंड में रखो, तो मुझे नहीं लगता कि जर्मनी से अच्छी कोई जगह होगी अभी, क्योंकि मेजर जो ब्रांड्स हैं इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑटोमोटिव्स की कंपनियां हैं, ज़्यादातर ब्रांड हम्म। जर्मन्स हैं। और तो वो उसी हिसाब से यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देते हैं कि जो यहाँ से पढ़ के लोग आएंगे तो वो उन्हीं की इंडस्ट्री में काम करेंगे ऑब्वियसली, तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस हिसाब से ही होती है जिस हिसाब से उन्हें अपनी मतलब इंडस्ट्री को चलाना है। हम्म। इसके साथ साथ और जो दूसरी बड़ी वजह है, वो टू बी ऑनेस्ट वो है फ्री एजुकेशन। सही। अगर आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, तो आप यूके देख लें, आप स्वीडन देख लें, और इटली देख लें, तो इनमें आपका बजट जो है ना, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगा एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, तो यहाँ आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी होती है, आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है, कोई 150-200 यूरोस होती है पर सेमेस्टर, ये कुछ भी हम्म। नहीं होती अगर आप फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें। और इसमें भी आपको एक सेमेस्टर टिकट मिलता है जो जिस पे आप पूरे रीजन में फ्री ट्रैवल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। तो मतलब ये उसमें कवर हो जाती है, तो आप इन शॉर्ट आप कोई एक्स्ट्रा पैसे उनको दे नहीं रहे यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो मेन जो आपका एक्सपेंस है वो ब्लॉक अकाउंट है। ब्लॉक अकाउंट आपका अभी 11,300 यूरो समथिंग है। बस ये मेजर एक्सपेंस है आपका यहाँ आने का। उसके अलावा यहाँ कोई एज सच एक्सपेंस है नहीं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्वियसली ज़्यादातर मिडिल क्लास ही होते हैं, जो आगे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ फ्री एजुकेशन है। या हाँ, जी। अगर ब्लॉग अकाउंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन मुझे बताओ कि ये जो बेसिक प्रोसेस जो है, जैसे अगर मैं अगर स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो क्या प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल जर्मन लैंग्वेज के लिए जाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, एक्सवाइज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं स्टूडेंट का सोचूं तो आपके वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है, क्या तो क्या चीज़ है? ओके, जर्मनी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा के से पहले आपको ना यूनिवर्सिटी में हम्म। एडमिशन लेना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में यहाँ दो तरह की यूनिवर्सिटी हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें फ़ीस होती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसमें हम्म। फ़ीस नहीं होती। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट्स पे जाना है। सही है, सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि आपके फील्ड कौन सी है, उसके हिसाब से उस आपने यूनिवर्सिटी को सॉर्ट आउट करना है कि यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि भाई आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। उस हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन भरनी है। एप्लीकेशन भरने के वक्त आपको अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। आपकी बैचलर्स, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके बैचलर्स की डिग्री, आपकी इंटर की डिग्री, आपकी मेट्रिकुलेशंस, सही है। उसके अलावा हम्म। लैंग्वेज लैंग्वेज अच्छा, आपको जर्मन नहीं चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल कोर्स में आ रहे हैं मास्टर्स में, तो यहाँ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसमें आपको जर्मन हम्म। रिक्वायर नहीं होती। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने आ रहे हैं, तब आपको जर्मन चाहिए, वरना आपको जर्मन नहीं चाहिए अगर आप इंग्लिश तो आपको प्रोग्राम आइल्स में आ का रहे खर्चा हैं। चाहिए फिर क्या उसके लिए? आयल चाहिए, आपको आयल चाहिए। अब वो डिपेंड, वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन दे देती है। वो ये होता है कि आपने अगर अपनी बैचलर्स की डिग्री इंग्लिश में की है,
आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर्स में आपका इंग्लिश था, तो आपकी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो जमा कराओगे तो वो कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर कोई भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करे तो सबसे पहले वो आइल्स दे, क्योंकि जब आइल्स देगा, अगर आइल्स में 7 बैंड 7.5 बैंड आ गया तो आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में ही आपका ये जो लैंग्वेज का इशू है वो नहीं आएगा, क्योंकि 7.5 मैंने जो अपने प्रोसेस में देखा 7.5 बैंड से ऊपर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगे। मिनिमम 6 बैंड और मैक्सिमम 7.5, इसके बीच में आपका आइल्स का स्कोर है तो आपके लिए सारे ऑप्शन तो अब ये जो जैसे स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट में जो होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, हम वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस सेंट्रलाइज सिस्टम में भेजते हैं, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं डॉक्यूमेंट्स ना। तो क्या जर्मनी में क्या मतलब इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ को भेजना पड़ेगा अलग अलग मुझे? नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटीज जर्मनी में भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। इनकी एक वेबसाइट है यूनी असिस्ट, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप अपनी वीडियो में उसका लिंक भी डाल सकते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, मोटिवेशन लेटर्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स और उसके अलावा सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, आइल्स, ये सब उसमें आपको डालने होता है। यूनिवर्सिटीज में अपलोड करेंगे, वो अपनी स्क्रूटनी करते हैं, वो अपनी एक फ़ीस लेते हैं। वो उनकी फ़ीस है 75 यूरोस फर्स्ट एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन 30 यूरोस। सही है, तो आप उसमें एक साथ कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। 80% ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूनिएसएस के साथ लिंक में होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो उनमें आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है, लेकिन 80% यूनिवर्सिटीज यूनिएसएस के थ्रू अप्लाई कर पाती हैं। तो आपको उसमें अपना अकाउंट बनाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और उनकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज होते हैं, उसमें जाके आप सिंपली अप्लाई कर देंगे कि इस सेशन में मुझे अप्लाई करना है। आप उनकी फीस पे की, तो अब यूनिएसएस अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी लेगी, उसको स्क्रूटनी करेगी, उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, फिर वो यूनिवर्सिटी में भेजेगी। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, वो भी यूनिएसएस में आएगा, फिर यूनिएसएस आपको बताएगी आपको एडमिशन यहाँ पे किस भी किस में। सेम सेम यही चक्कर है कि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम, वहीं पे रिजल्ट आएगा, वहीं से भेजते हैं, वहीं सब कुछ होता है, उसी के थ्रू अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ सही, चल गुड, सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। यहाँ पे आई थिंक 900 क्राउन है मतलब अप्लाई करने के लिए, मतलब सर्विस जो है उनकी यूज़ करने के लिए। हाँ, अच्छा, यहाँ 75 क्राउन है फर्स्ट वन, और सेकंड वन यूरोस, 30। हाँ 30 तो यूरो फिर आप जितने 75 भी यूरोस अप्लाई है। करोगे तो 30 यूरो। जी जी। तो अब ये तो यूनिवर्सिटी का कहानी हो गई कि भाई यूनिवर्सिटी में तो हमने हम्म, कर लिया, भाई हमने अप्लाई करना था, डॉक्यूमेंट्स बेस सिंपल होता है, हर चीज़ के स्टूडेंट्स को पता है कि यार सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो जमा कराने ही है, टेस्ट कराना है। तो आपने भी पाकिस्तान में टेस्ट कराए थे डॉक्यूमेंट सारे जो आपको हायर कमीशन से? अटेस्टेशन अटेस्टेशन के लिए आपको जो आपके बैचलर्स की डिग्री है ना, आपको वो एचईसी से वेरीफाई करानी है। बैचलर्स की डिग्री ओके। प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अब ये लोग ना मतलब वो भूल जाते हैं कि सिर्फ डिग्री अटैच करा लेते हैं, नहीं, आपको ट्रांसक्रिप्ट भी ओके। अटैच करवानी है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। एंड जो आपके इंटर और मैट्रिक के हैं वो आपको आईबीसीसी से आईबीसीसी, अटैच ओके। करवाना है। वो एक आपका, अगर आप पंजाब साइड से कर रहे हो तो आपका आईबीसीसी नहीं, आपके अपने बोर्ड से होगा। मैं आपको सिंध का बता रहा हूँ, तो वो आईबीसीसी से अटेस्टेशन होती है उसकी, वो आपको एचएससी से नहीं करवाने, इंटर और मैट्रिक सर, के। जो सिर्फ बैचलर्स की डिग्री है हाई एजुकेशन, वो आपको एचएसई से एचईसी से तो ये जो अटैच करवाना प्रोसेस जो पूरा है, मतलब ये जो आप अभी जब अटेस्टेशन की बात करते हो, वही सेम सिस्टम है जिसमें वो एनवलप में डाल देते हैं और एनवलप आप खोल नहीं सकते, फिर आपको भेजना पड़ता है डायरेक्टली, फिर वही खोलेंगे, है। सेम वही जी सिस्टम है? जी 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 जी। अच्छा, एचईसी में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। एचईसी में आपको उनकी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो स्क्रूटनी करके फिर आपको बोलते हैं सही है, आप अपने डॉक्यूमेंट हमें टीसीएस कर दो। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको टीसीएस करते हैं, वो इस्लामाबाद उनके मेन ऑफिस जाते हैं, वहाँ से वो अटैस्ट होते हैं, वो फिर वापस आते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। जो आईबीसीसी से है उसमें ये होता है कि आप पहले मैट्रिक बोर्ड जाओगे, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट को एक फोल्ड एक एनवलप में डाल के सील करके देंगे, वो जाके आपको आईबीसीसी जमा कराना है, वो खोल के फिर अटैच करेंगे। लेकिन एचएससी में ऐसा नहीं होता, एचएससी में आपको टीसीएस करवाना सही होता है। सही।